पैलाक सेमनिया नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र। उत्तराखंड के नदी तंत्र को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यमुना नदी तंत्र, भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र या उसको हम गंगा नदी तंत्र भी बोल सकते हैं, काली नदी तंत्र और जो चौथा पार्ट होगा वो अन्य नदियाँ होंगी जो अंततः गंगा नदी में ही मिल जाती हैं। ये नदियाँ भी सारी गंगा नदी में मिल जाती है, लेकिन हमने उत्तराखंड की दृष्टि से इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यमुना नदी तंत्र को। तो अगर हम उत्तराखंड के मैप को देखें तो जो इधर वाला पार्ट है, इसका वेस्ट वाला पार्ट, यह है यमुना नदी तंत्र का पार्ट, और जो बीच का पार्ट होगा ये पूरा रीजन हम पढ़ेंगे इसको गंगा नदी तंत्र में, ये वाला रीजन। और इधर जो ईस्ट वाला पार्ट होगा, पूर्वी वाला पार्ट, ये काली नदी का हो गया। और जो बची यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा, कोसी नदी, ऐसी गौला नदी, इनको हम अलग से चौथे पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं यमुना नदी तंत्र को। जो यमुना नदी है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, उत्तरकाशी, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे टिहरी गढ़वाल का, और लास्ट में देहरादून वाला इधर भी देहरादून का और उत्तरकाशी का बॉर्डर बनाती है। फिर यहाँ पे देहरादून और टिहरी गढ़वाल का बॉर्डर बनाती है। फिर अंततः देहरादून से होते हुए ढालीपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है और यूपी के सहारनपुर ज़िले में जाते हुए अंततः गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है। तो जो यमुना नदी है उसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांडा से। इसकी लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर है, जो यमुनोत्री से लेके ढालीपुर तक है। और यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। और जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है टोंस नदी, जो यमुना से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा जल लेके आती है। इसकी लंबाई है 148 किलोमीटर। तो यमुना नदी तंत्र को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो अगर हम मैप देखेंगे तो यहाँ पे है बंदरपुर श्रेणी, और बंदरपुर ग्लेशियर के नीचे, यहाँ नीचे पड़ेगा यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांटा से निकलती यमुनोत्री रिवर ये निकल रही है यहाँ से। और इसी के अगर नॉर्थ में जाएंगे, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर बोल सकते हो, तो यहाँ से निकलती है टोंस रिवर या सुपिन रिवर भी बोल सकते हैं। ये जो यहाँ पे नाम लिख रखे हैं ये उत्तराखंड सरकार के एक इनिशिएटिव है। अगर उसकी वेबसाइट में अगर आप देखोगे, उसमें उत्तराखंड की छोटी बड़ी नदियों का मैप दिया हुआ है। उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो नाम है ये उसी से इसमें लिखे हुए हैं, बट आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ से टोंस या सुपिन नदी निकलती है। तो पहले हम यमुना नदी को देखते हैं। तो यमुना नदी यमुनोत्री कांटा से निकलती है। तो सबसे पहले खरसाली के पास इसमें ऋषि गंगा मिलती है। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो हनुमान चट्टी के पास हनुमान गंगा मिलती है। और फिर यमुना नदी आगे बढ़ते हुए तो फिर यहाँ रवाई क्षेत्र से, परोला भी बोल सकते हो, तो वहाँ से निकलती है कमलगाड़ या कमल नदी, जिसको कमोला गाड़ भी कह सकते हो। और वो आके 9 गाँव पे यमुना नदी से मिलती है। तो कमल गाड़ या कमल नदी मिलती है 9 गाँव पे यमुना नदी पे। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये उत्तरकाशी के बाद ये देहरादून हो गया। ये जो इसका यहाँ पे बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ पे पड़ता है लाखा मंडल। तो लाखा मंडल पे रिखनाड़ नदी ने आती है। इसको हम आगे देखेंगे, जो संगम लिख रखे हैं ये अलग से लिखा हुआ है ताकि रिवीजन करने में आसानी हो जाए। लेकिन पहले हम मैप के थ्रू समझ जाते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। तो लाखा मंडल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसके राइट साइड से, याद रखना जैसे नदी इधर को बह रही है तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो राइट साइड से खूटीगाड़ नदी यहाँ पे को मिलती है। इसकी एग्जैक्ट जगह नहीं पता है यहाँ पे। ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा जौनपुर रीजन, जौनपुर ब्लॉक का, टिहरी गढ़वाल का जौनपुर ब्लॉक। टिहरी गढ़वाल से 2 नदियाँ निकलती है, एक बद्री गाड़ और एक अलगाड़ नदी। इसी अलगाड़ नदी पे मौड़ मेला भी लगता है, जिसे हम जब उत्तराखंड का कल्चर पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। तो ये याद रखेंगे, टिहरी गढ़वाल से 2 नदियाँ आ रही हैं इसमें, एक है बद्री गाड़ और दूसरा है अलगाड़। ये नदी वेस्ट की ओर मुड़ जाती है, साउथ वेस्ट बोल सकते हो। और आगे पड़ेगा कलसी या कालसी पे एक नदी आती है अमलाव गाड़, ये कलसी पे मिलती है। फिर यहाँ से हम देखेंगे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी वो है टोंस नदी, जो कलसी और डांग पत्थर के बीच में मिलती है। लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो कलसी भी हम दिखा सकते हैं क्योंकि ये पूरा रीजन कालसी का रीजन है। तो ये यहाँ पे टोंस नदी आती है। अब हम देखते हैं टोंस नदी का दोबारा फिर वहीं आते हैं बंदरपुर श्रेणी पे। यहाँ के उत्तर वाले, इसके उत्तर में स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से टोंस या सुपिन नदी निकलती है। एक और ग्लेशियर याद रखना, जौनधार ग्लेशियर, जो यहाँ पड़ता है। यहाँ से ये 3 नदियाँ लिख रखी, अगर ये नहीं भी याद होंगी बस एक बार देख लीजिएगा इसको। बट यहाँ पे हमें इतना ध्यान रखना है, या टोंस या सुपिन नदी निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। और सुपिन और रुपिन का जो संगम होता है वो होता है नेटवार पे। तो नेटवार पे कौन सी नदी मिलती है? हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रुपिन नदी, और उत्तराखंड से स्वर्गारोहिणी से सुपिन नदी, तो ये मिलती है नेटवार पे। इससे आगे यह टोंस के नाम से जानी जाती है,
या इसको तमसा भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से कुंजगाड़ नदी आती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ के राइट साइड से हिमाचल प्रदेश से आती है टोंस की सबसे बड़ी सहायक नदी पाबर नदी, और ये मिलती है त्यूनी चक्राता पे। फिर और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे धरड़गाड़ है लेफ़्ट साइड से, फिर बेनड़गाड़ हो गया। ऐसी राइट साइड से मीनस और सूर्यमुखी। फिर यहाँ पे खूनीगाड़, ये इसकी सहायक नदी है। टोंस की सबसे बड़ी सहायक नदी पाबर के बारे में ज़रूर याद रखना, बाकी ये एक बार देख लीजिएगा। और 148 किलोमीटर बहने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए ये नदी कलसी के पास यमुना पे मिल जाती है। तो अगर हम यमुना और टोंस के मिलने के बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें डाक पत्थर बैराज मिलेगा। उसी बैराज से एक शक्ति नहर निकाली गई है और उसी शक्ति नहर पे यहाँ से आसन नदी निकलती है। आसारुड़ी गांव है एक, जो मसूरी के दक्षिण में, मसूरी रेंज जो है इसके दक्षिण में पड़ेगा, तो वहाँ से निकलती है आसन नदी। और ये यहाँ पे आसन बैराज है जो शक्ति नहर, और शक्ति नहर पे ही मिलती है, डायरेक्ट यमुना पे नहीं मिलती है, लेकिन ये भी एक यमुना की सहायक नदी हो गई। और ऐसी यमुना नदी की जो राइट साइड से अगर देखेंगे हिमाचल प्रदेश से राइट साइड से देखेंगे तो गिरी गंगा भी यमुना की एक सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ पे ढालीपुर और ढालीपुर से यमुना नदी यूपी के सहारनपुर जनपद में प्रवेश कर लेती है। तो ये हमने देखा मैप में यमुना नदी तंत्र। कुछ प्लेसेस हैं यमुना नदी पे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो हरकीदून है यहाँ पे, और इधर ट्यूनी से ठीक पहले पड़ेगा हनौल, ये लाखा मंडल तो ध्यान रखना ही है, कालसी भी ध्यान रखना है, और एक खरचाली जहाँ पे यमुनोत्री धाम का शीतकालीन निवास है, और यहाँ परोला घाटी जिसे कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो ये हमने देखा यमुना नदी तंत्र के बारे में। जो भी हमने देखा उसको अगर रफ डायग्राम बनाया जाए तो यमुनोत्री, ये बंदरपुर ग्लेशियर हो गया, इसके साउथ से निकलती यमुनोत्री नदी, सबसे पहले ऋषि गंगा, फिर हनुमान गंगा, फिर आगे बढ़ेंगे फिर कमलगाड़ नौगांव पे मिलेगा, फिर आगे बढ़ के लाखा मंडल आएगा, यहीं से देहरादून वाला बॉर्डर भी शुरू हो जाएगा, देहरादून उत्तरकाशी वाला। तो फिर लाखा मंडल आएगा, लाखा मंडल पे रिखनाड़ नदी यहाँ पे लिख रखा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इधर टिहरी से होते हुए आएगी अगलाड़ नदी, फिर इधर मुड़ेंगे, यहाँ से ऊपर से हमारी जो टोंस नदी आ रही थी उत्तरपूर्व श्रेणी के उत्तर वाली सुरगारानी ग्लेशियर से निकल के सुपिन नदी, और हिमाचल प्रदेश से आ रही थी रूपिन नदी, वो मिल रही थी नेटवाड़ पे, नेटवाड़ से आगे बढ़ के यहाँ पे पाबर नदी आ रही थी जो मिल रही थी त्यूनी पे। फिर ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए कालसी के पास यमुना नदी पे मिल जाती है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से आ रही थी गौरी गंगा नदी जो ढालीपुर के पास मिलती है, या रामपुर घाट के पास भी बोल सकते हो। उसके बाद ढालीपुर से ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ लिख रखी हैं, जैसे ऋषि गंगा जो हमने देख लिया, हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, रिखगाड़ या रिखनाड़, खुतनुगाड़, अकलारगाड़, अमलावागाड़ जो कालसी पर ही मिलती है। ऐसी कृष्णागाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, ऐसी और भी प्रमुख नदियाँ जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं जिन्हें हमें मैप में नहीं देखा था। और एक और चीज़ लास्ट में यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पड़ता है टिहरी गढ़वाल का जौनपुर रीजन, ये जौनसार वाला रीजन हो गया, और ये रवाई क्षेत्र हो गया उत्तरकाशी का, ये जौनसार क्षेत्र हो गया देहरादून का। तो इस वीडियो में हमने देखा यमुना नदी तंत्र के बारे में। अगली वीडियो हम देखेंगे काली नदी तंत्र के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।